माजिदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि ये सब कुछ किया दरा नरगिस का है, क्योंकि नरगिस और उसका बेटा मिलकर ये सारी गेम रचा रहे हैं और मिनाहिल जैसी भोली भाली लड़की को इन लोगों ने ही ख़राब किया है। मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आखिर मामला क्या हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि अभी आप उन लोगों से मत उलझिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका काम चल रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी खामोशी से वलीद से अपना काम निकलवाइए, उसके बाद ये मामला शुरू कीजिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है आ चुकी माजिदा और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर में नाहिल में इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। ये सारा किया दारा सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरीके से ये लोग फिर से तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर में इतने इज्जत के तरीके से लेके आना चाहते हैं। भाई इतना तो मुझे यकीन है कि जैसे ये लड़की उस घर में जाएगी ना, चार चांद लग जाएंगे उनके घर में। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इस लड़की की ज़िंदगी में कोई सुकून आए। तो बेहतर यही है कि बस अब हमें एक चीज़ करनी होगी। अब इस लड़की से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने मामलात को ठीक करना होगा। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप ज़रा ध्यान अपनी बेटी के ऊपर दें तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि भई गड़बड़ हुई भी ना तो तुम्हारा ही किया धरा है। इस पर ज़ारा कहती है कि अजीब माँ हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप कैसी मखलूक हैं? क्यों आप फ़ज़ूल बातें कर रही हैं? आप मुझे भी मिनाहिल की तरह ट्रीट करना शुरू हो चुकी हैं। आखिर आपको इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर आप क्या सोच रही हैं और क्या करना चाह रही हैं। अरे भई मैं मुश्किल में हूँ इस वक़्त और आपको दुआ की ज़रूरत है। आप जानती तो हैं कि डाकू जैसे ही सारा कुछ लूट-टटा के ले गए, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप भी अपने दिल से सारी फ़ज़ूलियात निकाल दीजिए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ये बातें जो है ना, मुझे किसी दिन मार के रख देंगी। आपकी ये बातें मेरा दिल चीर देती हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ? है उसका बार-बार इधर फ़ोन करना। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि तुम नाहिल से सारी ज़िंदगी नहीं बात कर पाओगे। मुझे तो तुम्हें देख-देख के हैरत हो रही है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? देखो अभी भी वक़्त है, मैं नाहिल के साथ सही तरीके से बात करके सारे मसले को हल कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है। मैं तो खुद थक हार चुका हूँ इन बातों से और इन बातों को समझने की अब मुझ में हिम्मत ताकत बाकी नहीं रह गई। मिनाहिल जो कि हिम्मत हार चुकी है और थक हार चुकी है इन लोगों की वजह से। और वो साफ-साफ वलीद को कह देगी कि तुम नहीं जानते हो कि उस घर में मेरे लिए जगह तंग पड़ चुकी है और ये लोग मुझसे इस कदर बदज़न हो चुके हैं कि बस इनका दिल मेरी तरफ से उजाट हो चुका है। आज तक इन लोगों की खिदमत करती रही, लेकिन जैसे ही आज अपने हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो देखो हाल क्या हुआ है। हर चीज़ हालो बेहाल होकर रह गई है और इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए भी कह दिया। जिस पर वलीद कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही ये बात बताना चाहता था, कई दफ़ा तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, आप देखेंगे जी वलीद की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि बेटा इसने तो कुछ भी नहीं करना, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुम्हें इस घर में बड़ी इज़्ज़त, बड़े चाव के साथ लेके आना चाहती हूँ। तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और एक आज़माइश थी जो निकल गई है। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना और अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। क्योंकि माजिदा इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल पर डाल रही है और कह रही है मिनाहिल ने ही सब कुछ किया है और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल भी हिम्मत नहीं हारी और वो सबको बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझ पर फ़ज़ूलियात किस्म का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बात कौन मानेगा और ना ही वो किसी को बताना चाहती, क्योंकि वलीद की माँ उसका पूरा-पूरा साथ देगी और कहेगी कि बेटा किसी को सफाइयाँ पेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा की माँ को बुरे तरीके से तनहाओं का रोला पड़ चुका है, जिस तरीके से पागल हो चुकी है और बार-बार एक ही बात की जा रही है कि भई आइंदा से सारी तनख़्वाह मेरे पास ही ला के रखनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इतने थोड़े पैसे मुझे क्यों दे रही हो? वो ज़ारा को सारा माजरा बताती है और कहती है कि भई देख लो, ये लड़की ये सारे गुल खिला रही है। जिस पर वो साफ-साफ कहती है कि उसको साफ-साफ कहिए कि वो उसको घर से निकाल देंगी, जिसकी वजह से वो आपको सारे पैसे आपकी हथेली पर ला के देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ये काम कर चुकी हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊँगी कि सारी रकम जो है मेरे हाथ में आ चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है कि मानती हूँ मैं आपको।
मैं आप पर ही गई हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में मिनाहिल घर छोड़ के चली गई है, इसकी कड़वी कसीली बातों से, क्योंकि इसने साफ-साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और ये बात तुम भी अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि ऐसा ना हो कि वाक़ई में यहाँ से चली जाए, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? अकेली तन्हा दीवारों के साथ ही बातें करेंगी, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ारा जो है वो एक्साइटेड है कि उसकी अब नंद की शादी होने वाली है और वो ज़ोरों शोर से तैयारियां करेगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि किन लोगों के अंदर वो रह रही है। हन्नान जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होने का दिखावा कर रहा है और बार बार उससे मज़ीद पैसों की डिमांड करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ की ज़ारा को समझ नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि वाकई सारे मामलात संभले हुए हैं और सब हैंडल में हैं। लेकिन वो हनान की इन चालाकियों को बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही इनसे वाकिफ़ है कि आखिर ये इंसान क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। ज़ारा जो है वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मसले चल रहे हैं। देखो, इस शीबा से तल्लक वास्ता बंद करो, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा पसंद नहीं है उसका बार-बार इधर फ़ोन करना। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि तुम मिनाहिल से सारी ज़िंदगी नहीं बात कर पाओगे। मुझे तो तुम्हें देख-देख के हैरत हो रही है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? देखो, अभी भी वक़्त है, मिनाहिल के साथ सही तरीके से बात करके सारे मसले को हल कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है। मैं तो खुद थक हार चुका हूँ इन बातों से और इन बातों को समझने की अब मुझ में हिम्मत ताकत बाकी नहीं रह गई। मिनाहिल जो कि हिम्मत हार चुकी है और थक हार चुकी है इन लोगों की वजह से, और वो साफ-साफ वलीद को कह देगी कि तुम नहीं जानते हो कि उस घर में मेरे लिए जगह तंग पड़ चुकी है और ये लोग मुझसे इस कदर बदज़न हो चुके हैं कि बस इनका दिल मेरी तरफ से उचाट हो चुका है। आज तक इन लोगों की खिदमत करती रही, लेकिन जैसे ही आज अपने हक में आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो देखो हाल क्या हुआ है। हर चीज़ हालो बेहाल होकर रह गई और इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए भी कह दिया। जिस पर वलीद कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही ये बात बताना चाहता था, कई दफ़ा तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, आप देखेंगे जी वलीद की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि बेटा, इसने तो कुछ भी नहीं करना, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुम्हें इस घर में एक बड़ी इज़्ज़त, बड़े चाव के साथ लेके आना चाहती हूँ। तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और एक आज़माइश थी जो निकल गई है। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना और अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। क्योंकि माजिदा इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल पर डाल रही है और कह रही है मिनाहिल ने ही सब कुछ किया है और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल भी हिम्मत नहीं हारी और वो सबको बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझ पर फ़ज़ूलियात किस्म का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बात कौन मानेगा और ना ही वो किसी को बताना चाहती, क्योंकि वलीद की माँ उसका पूरा-पूरा साथ देगी और कहेगी कि बेटा, किसी को सफाइयाँ पेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।